चलिए फिर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, प्रूव दैट द अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल सबटेंडेड सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल। तो भाई इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा एक क्वाड्रिलेटरल है हमारे पास ABCD, हमें ये प्रूव करना है कि जो इसके अपोजिट साइड्स हैं, अपोजिट साइड्स मतलब AB और DC, या तो इन दोनों को ले लो या तो AD और BC, इन दोनों को ले लो, वो तुम्हारी मर्जी है कि कौन से अपोजिट साइड ले रहे हैं। तो मैंने क्या किया, AB और CD को लिया। ये बोल रहा है कि जो ये एंगल बनाते हैं ना सेंटर पे, इन दोनों का सम हमेशा 180 होता है सप्लीमेंट्री। मतलब कैसे कि यहाँ से लेकर अगर मैं ऐसा मिला दूँ, ऐसे, ठीक है, इस तरह से AOB, मतलब ये वाला एंगल, कौन सा वाला, AOB, इस तरह से AOB, कौन सा वाला, ये वाला एंगल, और साथ में DOC, ये वाला एंगल। मुझे ये प्रूव करना है कि ये वाले एंगल जो है ना, ये दोनों मिलके 180 डिग्री बनाते हैं। मुझे ये प्रूव करके दिखाना है। समझ में आया? ठीक है, चलो फिर तो हम कैसे करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम ना इसको इससे मिला देते हैं, जो इनके ना पॉइंट्स हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ऐसे यहाँ पे हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मिला देते हैं। इनको मिला दो यहाँ पे, जो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जहाँ पे सर्कल जो है क्या कर रहा है, मिल रहा है। समझ में आया? हम इनको ना नाम दे देते हैं कुछ। चलो हम इनको नाम देते हैं यहाँ पे एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8। समझ में आ रहा है सबको? क्लियर है? अच्छा, मुझे ना कोई बताएगा मुझे कि किस किस का सम मुझे 180 चाहिए, अगर नंबर के हिसाब से पूछूं मैं तो। 5 और 4, 8 और 1। हाँ, 5, 4 + 1 + 8, इन चारों को जोड़ के कितना आना चाहिए, 180। अब सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, मैं इन दोनों ट्रायंगल्स को लेता हूँ जिसका नाम है हमारा ROC और QOC, ले सकता हूँ मैं। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, इन ट्रायंगल, यहाँ पे तुम्हें गिवन क्या लिखना है कि गिवन एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें सर्कल उसके अंदर है, O उसका सेंटर है, बस इतना। और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है हमारा, PQRS, ये हमारे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। ये लिखना है तुम्हें गिवन में। प्रूफ में क्या लिखना है कि हमें ये प्रूव करना है कि एंगल AOB, ठीक है, गिवन नहीं बल्कि मैं प्रूफ लिख देता हूँ यहाँ पे कि हमें प्रूव करना क्या है। तो प्रूफ क्या करना है, हमको प्रूव करना है कि एंगल AOB, दिख रहा है AOB 5 और 4, जिसमें एंगल 5 और 4 है, AOB प्लस एंगल COD, मतलब जिसमें कौन कौन है, 8 और 1, ये मिलके ना 180 डिग्री बनाते हैं। मुझे ये प्रूफ करना है। अब आते हैं प्रूफ पे। तो प्रूफ में हम क्या लिखेंगे, देखो सबसे पहले हम लेंगे इन ट्रायंगल ROC एंड ट्रायंगल QOC। अच्छा, इन दोनों ट्रायंगल्स में जरा मुझे बताएगा कोई कि कौन किसके बराबर है। ठीक है, सही बात है, OC = OC, क्योंकि वो दोनों में कॉमन है। चलो, और ROQ, क्योंकि रेडियस है। चलो सही बात है कि RO = OQ, क्योंकि वो रेडियाई हैं। ठीक है, RC = CQ। चलो ठीक है, RC = CQ, क्योंकि वो टेंजेंट है। ठीक है, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, इसलिए वो दोनों बराबर हैं। किसी भी बाहर के पॉइंट से अगर मैं दो टेंजेंट डालूं तो बराबर। बताओ जरा, बाई किससे, बाई साइड से ट्रायंगल, क्या ROC कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल QOC। अच्छा, जब पूरा ट्रायंगल ही कॉन्ग्रुएंट हो गया तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर ले सकता हूं मैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल 1 बराबर एंगल 2, क्यों, CPCT। जिस तरह से मैंने ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करे ना, उसी तरह से मैं ये दोनों भी करूंगा, उसी तरह से मैं ये दोनों भी करूंगा, उसी तरह से मैं दोनों भी करूंगा। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे डायरेक्ट, यहाँ पे करने की जरूरत नहीं आपको, यहाँ पे सीधे लिखना है आपको डायरेक्ट। क्या लिखना है, सिमिलरली। अच्छा, सिमिलरली क्या लिख सकता हूँ कि एंगल 3 = एंगल 4, दूसरा एंगल बताओ 5 = एंगल 6, और एंगल 7 = एंगल
8। इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं तुम्हें इसके लिए। ये सब जो अभी तक किया ना हमने, कोई दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करे और जो हिसाब यहाँ लगा वही इनमें भी लगेगा, वही इनमें भी लगेगा, वही इसमें भी लगेगा। देख लो 7 मतलब 7 और 8 एंगल 7 और एंगल 8 को प्रूव करके देखो कैसे। RO बराबर SO या DO बराबर DO और DR बराबर DS। यहाँ पे S से दोनों ट्रायंगल क्या कर सकता हूँ मैं, कॉन्ग्रुएंट। तो इसी तरह से हो गया। अब आओ इधर देखो, इधर आओ। अब ध्यान दो जरा, तुम्हें अगर मैं ऐसा बोलूं कि एंगल 1 से लेकर और एंगल 8 तक सबको जोड़ दो, कितना बनेगा? वाह 180, 360। देखो ना, एंगल 1 से चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 सबको जोड़ दो तो एक राउंड में कितना बनता है? 360। तो हम यहाँ पे लिखेंगे वी नो दैट, हमें ये पता है, वी नो दैट, क्या पता है हमें कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 और प्लस एंगल 8 ये मिलके मुझे कितना बनाएंगे? 360। अब बताओ क्या तुम्हें कौन कौन से एंगल यहाँ से हटाने हैं जिनकी तुम्हें जरूरत नहीं है? देखो 1 की जरूरत है मुझे, हाँ है, क्योंकि मुझे 1 तो चाहिए ना, मुझे 1 और 8 भी तो दिखाने हैं मुझे कि ये दोनों, और ये दोनों 5 और 4 चाहिए ना 180 बनाने के लिए। तो 1 चाहिए, 2 नहीं चाहिए मेरे को। 2 नहीं चाहिए तो 2 की जगह मैं 1 भी तो लिख सकता हूँ। तो लिख दो एंगल 1 प्लस एंगल 1। एंगल 3 चाहिए मेरे को? नहीं चाहिए। तो एंगल बताओ, एंगल 4 चाहिए? क्या चाहिए मेरे को? एंगल 4। तो एंगल 3 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? एंगल 4। चलो भाई मैं एंगल 4 लिख दिया। एंगल 4 तो मेरे को चाहिए ही। चलो एंगल 5 चाहिए मेरे को, तो रहने दो एंगल 5 को। एंगल 6 नहीं चाहिए ना, एंगल 6 की जगह क्या लिख सकता हूँ? एंगल 5 भी लिख सकता हूँ मैं, ठीक है। तो एंगल 5। एंगल 7 चाहिए मुझे, एंगल 8 और यहाँ पे एंगल इक्वल टू 360 डिग्री। सही है, वहाँ तक दिख रहा है? अच्छा, तो मुझे बताओ एंगल 1 और एंगल 1 कितना बनेगा? ट्वाइस ऑफ एंगल 1। उसी तरह से ट्वाइस ऑफ एंगल 4। फिर उसी तरह से ट्वाइस ऑफ एंगल 5। उसी तरह से ट्वाइस ऑफ कितना देगा? 360। सही है। सब में से 2 कॉमन ले लो। अच्छा, सब में से 2 कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 8 इक्वल टू 360। जो यहाँ इनटू है वहाँ जाके ठीक है। तो एंगल 1 प्लस एंगल 1 के साथ 8 लिख सकता हूँ डायरेक्ट यहाँ से। तो एंगल 1 प्लस एंगल 8 और एंगल 4 प्लस एंगल 5 बराबर 180। अच्छा, एंगल 1 और एंगल 8 को मैं DOC बोल सकता हूँ। तो एंगल DOC प्लस एंगल AOB मिलके कितना बनाएगा? और मुझे यही प्रूव करना था। सही है, बताओ। तो ये तुम्हारी जो एक्सरसाइज थी सर्कल चैप्टर की, ये ख़त्म हो गई आज। ठीक है।